में थी, लेकिन जब मैं वहां गया 8 बार झगड़ा मुख्यमंत्री से हुआ। झगड़ा करके साथियों हमने आपके बच्चे को नया ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, किताब, टाई तक आपके बच्चे को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। मिला कि नहीं मिला? मिला। दूसरा, जब हमारा उनसे अभियान शुरू हुआ, लड़ाई वहीं शुरू हो जाती है। हमने कहा गरीबों के पास पैसा नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में अगर शिक्षा फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा फ्री करो। ये बात का झगड़ा हमारा वहीं शुरू होता है। बहुत सी चीजें हमारी उनकी बात जब नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अगर मैं 2 साल बाद और इस्तीफा देता, आपके बीच में आता, तो आप लोग यही कहते लूट लेना सब अइलन। इस नाते साथियों मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद जिस उद्देश्य को लेकर निकला हूं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहा हूं। आप यहाँ मालिक लोग हो, आप बताओ, अभी 3 दिन पहले टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है डिबेट। किस बात का? सारे लोग परेशान हैं कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी को क्यों साथ ले लिए, है ना चर्चा? सारे पार्टी के लोग परेशान हैं। हम आपसे मालिक हो, आप बताओ। हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। क्यों बनाया हम आपको बता देंगे आगे। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, किशोर पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामधनी, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, हम लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। और आप लोगों के आशीर्वाद से पहला कार्यक्रम हम लोगों ने बलिया किया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा गाजीपुर, चौथा हम लोग इलाहाबाद किए। तब तक लॉकडाउन लग गया, शांति बनी रही। एक दिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि मंत्री जी कुछ गर्माहट नहीं आ रही, बड़ी ठंडा। मैं चला गया हैदराबाद, वहां बातचीत हुई। बातचीत होकर के मैं चुपचाप मार के आया। पिछले 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में सोए हुए लोगों को, जो राजनीति में सोए हुए लोग थे, ओम प्रकाश राजभर ने सोए हुए लोगों को जगा करके दिखा दिया। पूरे देश में हड़कंप मच गई। अभी 3 दिन पहले जब मैंने ओवैसी जी को लेकर के बनारस एयरपोर्ट पर आया और बनारस से जौनपुर, आजमगढ़ खाली गया, 3 जिला। अब पूरे उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो साथी, पूरे देश में आग लग गई। इस बात की चिंता लोगों को हो गई। ये बड़ा वोट 22% मुसलमान, कांग्रेस का वोटर था, समाजवादी पार्टी का वोटर था, बसपा का वोटर था। ये ओम प्रकाश राजभर इस वोट पर क्यों हाथ मार रहे हैं? हमने कहा मैं हाथ नहीं मार रहा हूं। अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकती है तो हम भी ओवैसी से समझौता करके हम भी सरकार बना सकते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत कर दिए। हम आपसे पूछना चाहता हूं, उनकी पार्टी में 2 नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, एक पार्टी का प्रवक्ता, दोनों मिनिस्टर हैं मुसलमान। शादी कहां हुई है? हिंदू की बेटी। तरफ भाजपा को हो रही है। घबराओ नहीं, हम उधर नहीं। हम जो अभी आपने देखा, हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी आपके बीच में आए। अभी हमारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जी बस्ती में है, बाबूराम पाल आज आपके बीच में कानपुर में, उनका कानपुर शहर में लगे हुए हैं। कानपुर 2 जिला है, नगर और देहात, और नगर में लगे हैं। आपके सारे पार्टी के, हमारे मोर्चे के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 142 विधानसभा सीटों पर बैठक करा रहा हूं। और बैठक किस बात की है? सिर्फ 5 सवाल है। हम उत्तर प्रदेश में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, ओवैसी जी, हमारे जितने भी मोर्चे के लोग हैं, हम लोग 22 में सरकार बनाकर
एक कानून बनाना चाहते हैं स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को स्नातकोत्तर तक फ्री और समान शिक्षा और अनिवार्य उत्तर प्रदेश में कानून बनाना चाहते हैं। जो पढ़ाई प्राइवेट में हो रही है, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है, वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया। अब आप बताओ, अच्छा किया है कि बुरा किया है? अच्छा किया। कितने लोगों को अच्छा है, जरा हाथ उठाइए। अच्छा है, लेकिन आप देखिएगा यार, पिरात के बात देख ला, चट्टी पर जात हो बा, कम से कम 50 जिले में हमारा पुतला फूका गया है। 50 जिले में इस बात का कि शिक्षा की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, गठबंधन मत बनाओ, खाली आप जी हजूरी करो। हमने भी कहा कि घबराओ नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश है, अभी तो आजमगढ़ झांकी है, पूरा उत्तर प्रदेश बाकी है। देखते जाओ खेल आगे क्या होता है। तो शिक्षा के सवाल पे साथियों, स्नातकोत्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में 22 में लागू करा के देखूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे नहीं होता। ये चीज करना चाहता हूं। इस बात के लिए आप लोग तैयार हैं ना? दूसरा काम, आपके घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, गर्मी में पंखा चलता है। यहाँ जितने लोग हम लोग हैं, लगभग हमको अंदाज है 98% लोगों के घर में यही है कि नहीं है? कि कोई के घर में एयर कंडीशन लगल हो? नहीं लगल हो। लेकिन हम लोग वोट देली के मोदी जी के, वोट देली योगी जी के, कर्जा माफ है गुजराती के, कर्जा माफ हुआ 6,66,000 करोड़ कर्जा गुजराती का। झगड़ा हमारा यही था, जब वो नहीं माने आपके लिए, तो मैंने वहां से इस्तीफा देके निकला हूं और ये कहा हूं कि 2022 जब वोट से सरकार बनती है, तो 2022 में सरकार बनाकर तेरा घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कर दिया जाएगा, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। यो ठीक है? तीसरा काम क्या है? अभी फूलमती जी कह रही थी कि मार खाते हैं, इनकी बिरादरी ज्यादा मार खाती है। इस नाते बगल का प्रदेश है बिहार, जिस प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, गुजरात, पांडिचेरी, इन प्रदेशों में शराब बंद है। तो हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर पूर्ण शराबबंदी कर दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुहैया तान के निशान पे, हमारा मुहैया तान के छड़ी के निशान इसके साथ साथ साथियों, आप लोग यहाँ मालिक हो, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म का अगर वो बीमार है, ऑपरेशन कराना है या इलाज कराना है, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा के हमको दे दिया, तो साथी उसका पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 3,62,77,000 रुपया 18 महीने में दिया था। और इस समय अभी कल तक की जो खबर है, लखनऊ से 6 करोड़ रुपया इलाज के लिए हमने दिलवा दिया। पूरे प्रदेश में जिसका भी मिला दिलवा दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब इसकी आवश्यकता है, सरकार बना लिया जाए और कानून बना दिया जाए कि कोई भी गरीब कहीं भी इलाज कराना चाहे करावे, कोई दिक्कत नहीं। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार के खजाने से दिया जाएगा। इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बनाना है।
क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो है। हम तो बता देता हूँ, हम कुंभ का मेला लगाने में इतना रुपया नहीं खर्चा करेंगे। 46,000 करोड़ रुपया हुआ लगा। पिछली सरकार 900 करोड़ लगाई थी, आप 1500 लगा देते, पैसा बचाते, शिक्षा पे खर्च करते, लेकिन नहीं किया। लेकिन हम भी भैया हेलीकॉप्टर से, जब आप कांवड़ यात्रा लेके जाते हो तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है कि तुम उधर रहो, खाली कांवड़ धो, है ना? वो नहीं होने दूंगा। अयोध्या में 250 करोड़ रुपया दीपोत्सव में खर्च होता है, नहीं करूंगा। करूंगा कहां? उसी रुपए से जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं वही करूंगा। और रोजगार के सवाल पे पिछड़े समाज के लोगों, सरकार से हमारा झगड़ा था। 157 करोड़ रुपया वित्त निगम का बाकी था, जो पिछड़ी जाति के बच्चों को रोजगार करने के लिए लोन दिया जाता है। 157 करोड़ रुपया मैं दिल्ली जाके थावरचंद गहलोत से मिलकर माफ करा दिया। जब मैं हट गया, वो विभाग शून्य हो गया है। उस विभाग का काम है कि लोगों को रोजगार मुहैया करावे, पैसा दे, लोन दे, सरकारी सिस्टम है, लेकिन वो शून्य पड़ा है। इस नाते मैंने देखा कि गुजरात से 50 लोग जो कर्जा से अपना लिए थे देश से, वो कर्जा नहीं दे पाए तो मोदी जी माफ कर दिए। मालूम है कि नहीं मालूम? जो पैसा लेके भागे थे, कोई 900 करोड़, 1100 करोड़, कोई 1200, कोई 600 करोड़, कोई 1000 करोड़ लेके भागा था, वो रुपया नहीं दिया तो मोदी जी ने माफ कर दिया, क्योंकि गुजराती थे सब। अब हम क्या चाहते हैं? 22 में सरकार बनाऊंगा, और नौजवानों कानून बनाने के चक्कर में है भाई। बिना गारंटर का लोन, कोई गारंटी नहीं, कानून बना के लोन दिया जाएगा। आप ले लो, परचून की दुकान, मेडिकल की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, टेम्पू चलाने के लिए पिकअप, मैजिक, आप लोन ले लो। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोन लेने के बाद 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना। 4 साल के बाद कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर रहेगा। कैबिनेट से फैसला होगा कि जिन लोगों ने एक भी रुपया नहीं जमा किया, सब के सब डिफॉल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद 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 हमारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई रोकी हमें मालिक हमने रह जाए, जैसे ये लोग माफ करत हैं वैसा हम माफ कर देवल, का दिक्कत? ये करे बदे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमने के पल्ले पावर दिले बा, और खाली वोटवे बात। जैसे ना हो गंगा में जब मड़ई छवा जाला तो लोग कहला के वोट लगा दा, जब खूनी परक जाला बड़ेर पर तो मड़ैया दोनों ओरी लटक जाला ना, तो लोग कहला वोट लगा दे के, चाहे लकड़ी का लगा दे चाहे ईटा सरिया। जब वोट लगा देला तो मड़ैया टाइट हो जाला। वैसे ही जब नेता लोगन के वोट लगा देला तो टाइट हो जाला, है ना? आप लोग लटक जाला। अब सोच ला, क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं साथी, कोई एमएलए आज के तारीख में 403 एमएलए हैं, और उत्तर प्रदेश में एकलौता ओम प्रकाश राजभर है। विधायक निधि का पैसा तेरे विकास में लगा दिया हूं, एक भी पैसा किसी संस्थान को नहीं दिया, नहीं दिया। ये कुछ लोग नाराज हुए, हमने कहा नहीं भाई, ये काम विकास के लिए है, हम संस्था में पैसा नहीं देते, नहीं दिया। 2-3 और आज आपको बता रहा हूं साथी, मैं तो जब कभी कभी पेपर देखता हूं काम का, तो जो काम हुए हैं, छोटे छोटे काम हुए हैं, 200, 300, 400, 100 मीटर, कुछ बड़े भी काम हुए हैं। 6 करोड़ रुपया हमको मिला, हमको 6 करोड़ रुपया मिला। आपको पता नहीं होगा, यहाँ 222 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। आया कहां से? कि हमारा खेल है वो हम जानते हैं। इस नाते हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा भाई कि देखो, ओम प्रकाश राजभर का जो मकसद है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है। मोदी जी ने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा,
रेलवे बेच दिया प्राइवेट को, बैंक बेच दिया प्राइवेट को, LIC बेच दिया, विद्युत बेच दिया, सब प्राइवेट को बेच रहे हैं। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोगों ने बैठक किया कि अगर ये प्राइवेट को दे रहे हैं, प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, तो हम प्राइवेट में भी सरकार बना के प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करेंगे। ये कानून हम बनाने की तैयारी है। किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं मोदी जी, कर रहे हैं ना। हम अंदाज इधर तो हो ही गल हुई। ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं, कैसे जान जाओ। अभी यूरिया खरीदे होंगे आप, 2014 के पहले जब मोदी जी को वोट नहीं दिया था तो यूरिया 200 रुपया में 50 किलो मिलती थी। जब मोदी जी को वोट दे दिया तो आपका धन दुगुना करने लगे, किसान का 5 किलो कम कर दिए, 45 किलो 300 रुपया कम में मिले था। मतलब 5 किलो कम, 100 रुपया दाम ज्यादा, अब किसान का धन दुगुना हो। और देखा, अभी हम लोग आवत रही, हमारे प्रधान जी वहां नहीं बैठल, गाड़ी में रही, हमने बैठल तो देखली तो तार खम्मा से कुल घेरल रहा। हमारे दिमाग में बात आई कि मामला का है। कहना कि अरे मत पूछा, हम कहली कि कर मतलब कुछ बाय मंदन। एक बार पत्रकार साथीगण पूछला अखिलेश जी से कि 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, सबसे अच्छी योजना आपकी क्या रही। अखिलेश जी ने कहा कि जो 100 नंबर की गाड़ी है वही हमारी असली देन है, जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वही असली देन है, वही हमारी देन है। अखबार में छप गल कि भैया जो 100 नंबर की चौराहे पे गाड़ी है, अखिलेश जी का कहना है कि हमारी देन। अब सवेरे योगी जी पढ़ लेना, पढ़ के पत्रकार बोलौला, हम प्रेस वार्ता करेंगे, वो प्रेस वार्ता करें। तब पत्रकारों ने पूछा कि भाई कल हम लोगों ने अखिलेश जी से पूछा कि आपकी सबसे अच्छी योजना कौन है, तो अखिलेश जी ने कहा कि चौराहे पर जो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो झटके में योगी जी कह रहे हैं कि जो चौराहे पर सार खड़ा है वो हमारी देन है। फिर पत्रकारों ने पूछा कि सार का काम क्या है, कहा किसानों का धन दुगुना करना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इनकी योजना। इस नाते साथी आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप घबराओ नहीं, 22 में सरकार बनवाऊंगा। सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की बना के दिखाऊंगा, चाहे कोई कितना ही कुछ करे। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको बरगलाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए तमाम तरह के लोग घूमेंगे और ये कहेंगे कि ओम प्रकाश गलत कर रहा है। उनसे कह देना कि जो ओम प्रकाश राजभर गलत है तो आओ, मर्द हो आओ डिबेट पर, चाहे दिल्ली, चाहे लखनऊ, चाहे कलकत्ता, चाहे रूस, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, चाहे जहां, डिबेट पर आ जाओ। ओम प्रकाश हार जाएगा तो तेरे साथ, अगर तुम हार जाना तो पीला झंडा पकड़ लेना। ये हम कहते हैं चैलेंज के साथ। अभी तो होने जा रहा है, अब तो लड़ाई शुरू, चाहे कुछ होके, लेकिन इस बार मकसद हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथियों आपसे कहूंगा कि देखो, बड़े लंबे समय के बाद संघर्ष शुरू किया हूं और ये संघर्ष आपके लिए, हमारे लिए नहीं, ये संघर्ष आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। आपने जो इधर खेल हो रहा है, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोग मिलकर के संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। इनको घमंड है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, तो हम तो कहते हैं कि चला कहाँ चलवा, किधर चलोगे आप, चलो हम चलते हैं सहारनपुर, जीतने नहीं दूंगा। यहाँ घमंड बा, बहुत सा बीजेपी का नेता कथों तक खत्म हो गई। आप पिरात कहें, आप पिरात कहें क्यों? अब तो वो वैसी को ले आया हूँ, आप देखते जाओ। कल शिवपाल भी अभी फोन आया था कि हम के ले ला, अब और पिराई। अभी कई जने लाइन पे हैं, एक दूसरे ना पाए, सब सोचो तो कि खाली बिना ओम प्रकाश के। और राजभर भाइयों ये जान जाओ
कि पहली बार दुनिया में टीवी पर अगर चर्चा रात दिन अगर तेरी हो रही है तो सिर्फ भारतीय समाज पार्टी की वजह से और तेरे संघर्षों की वजह से हो रही है। कभी कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन आज चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य चैनल हो, हर जगह खाली राजभर की चर्चा हो रही है। सभी राजनीति के विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं, पूर्वांचल के 120 सीटों पर 17 से 18% वोट खाली अकेले राजभर का है। अकेले इसी नाते सारी पार्टियां बौखलाई हैं कि कुशवाहा हो गया, चौहान हो गया, बिंद हो गया, प्रजापति हो गया, पाल हो गया, निषाद हो गया, उधर चौहान हो गया, पटेल हो गया, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए तो मुसलमान भी आ गया और सरकार बन जाएगी, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। इस नाते तो साथी अंधक बढ़ रही है। एक नारा लगे हमारे साथ, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अकमा कहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं से बोलिए, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। नहीं मजा आवत से बोलिए, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब दूसरा नारा हम बोलेंगे, अब की बार तो रोजगार वाली सरकार। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नारा ताव से लगाएगी, अब की बार रोजगार वाली सरकार। खड़ा हो जाते, जहां बैठा लो वही खड़ा हो जाते लोग, धीरे धीरे अब ताव से बोला, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, जय सुहेलदेव, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय निषाद राज, जय निषाद राज। इसी बात के साथ आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं।